नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल सस्य मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अभी तक आपने मुझे अगर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया दोस्तों, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और यहाँ पर आपको सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है। और वीडियो स्पेशल UPSSC स्पेशल की हिंदी की मैंने एक पूरा कोर्स क्रिएट किया है। आप वहाँ पर देखेंगे हिंदी ग्रामर के साथ साथ वहाँ पर बहुत ही जल्द आपको GS की टेस्ट सीरीज़ भी मिलने वाली है। तो फॉलो करने के लिए बस दोस्तों इतना करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे द्वारा बनाए गए कोर्सेज का लाभ बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो GS का मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप छात्रों के लिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। पहला देखिए, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। अब दोस्तों किसके वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है? एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के आधार पर नासा के वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया था कि दोस्तों कि मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन की उपस्थिति पाई गई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका मंगल ग्रह। तो मंगल और मीथेन का कॉम्बिनेशन है, तो माँ से ही है, तो दोनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके खेती किसानी से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन है? पेट्रोपादप भी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेट्रोपादप है वो है आपका ऑप्शन डी करेज। ठीक है, ऑप्शन डी करेज। अरहर मटर चना नहीं है, जबकि करेज क्या है? पेट्रोपादप है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे उम्मीद है कि इस प्रकार क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो दोस्तों वो था 42वां संविधान संशोधन, जो कि सन 1976 में ये हुआ था, और इसमें प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कल ही मैंने एक मास्टर वीडियो अपलोड किया था आपका पंचायती राज सिस्टम का, जिसमें सारे फैक्ट मैंने बता दिए थे। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 91 है, 95, 2000 या 93। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो संविधान संशोधन आपका हुआ था, ठीक है, वो 1992 में हुआ, लेकिन उसको जो लागू किया गया वो 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1993। तो इस बात में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो संविधान संशोधन किया गया 1992 में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट में लाया गया 1993 में। और इस जो कार्यकाल था उस समय जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी थी, उसमें प्रधानमंत्री थे। ये मैंने फैक्ट आपको बताया था, उसकी PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। तो जिन छात्रों ने वीडियो ना देखा वीडियो देख लें, और PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और वीडियो को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी नए छात्र हैं पहली बार मेरे चैनल पर आया है, मोस्ट वेलकम है, और उनसे ये रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस मृदा को यानी मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मिट्टी नमी को रोक सकती है? तो दोस्तों जो नमी को रोक सकती है, जो कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, वो है दोस्तों काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में क्या होता है? नमी को रोकने की क्षमता होती है और इसको उतनी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। अब दोस्तों ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो रूर बेसिन है वो क्या है? आपका राइट आंसर है जर्मनी का। ठीक है, जर्मनी का है। और जो रूर बेसिन है आपका जर्मनी फ्रांस सीमा पर स्थित विश्व प्रसिद्ध जर्मनी का कोयला आधारित उद्योग क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कोयला आधारित उद्योग क्षेत्र है, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में लौह उद्योग भी स्थापित किया गया है। तो कोयला आधारित क्षेत्र बेसिकली है और लौह उद्योग भी है। तो ये है आपका रूर बेसिन जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो पूर्वी द्वीप समूह का जो दोस्तों वो द्वीप है जो 3 देशों में विभाजित है, वो है आपका बोर्नियो। ठीक है, राइट आंसर बोर्नियो। ठीक है, 3 देशों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका ये भी क्वेश्चन बनते हैं, यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन है। तो यूपी स्पेशल के लिए एक मैं बुक सजेस्ट करूँगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर उसको ऑनलाइन परचेज अमेजोन पे कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें, यूपी स्पेशल की ऑथेंटिक बुक है, आप देख लीजिएगा वहाँ पर जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो दोस्तों ये राइट आंसर है आपका 1992 में, ठीक है। जो किसान बही योजना लागू की गई वो आपकी लागू की गई 1992 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील, ठीक है, हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। तो जो मिड डे मील है दोस्तों उसका क्या प्रबंध है और इसकी जो आवश्यकताएं हैं, वित्तीय आवश्यकताएं हैं, किसके द्वारा व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, HRD मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा ये आपकी की जाती है। और थोड़ा इसका फैक्ट जान लीजिए कि जो MDM था, मिड डे मील था, ये मानव विकास मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा 15 अगस्त 1995 को शुरू की गए थे, 1995 में। तो ये भी ध्यान रखिए, ईयर से भी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। मिड डे मील कब चालू की गई? 1995 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है वो है तिलहन, ठीक है। आपका गेहूँ, चावल, दलहन तो सम्मिलित है, लेकिन तिलहन सम्मिलित नहीं है इस मिशन में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। तो दोस्तों जो राइट आंसर है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा जी ने, ठीक है। राणा कुंभा जी ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनाया था। और यह क्या है? स्तंभ जो 12 फीट ऊंचा, 42 फीट लंबा, ये, ठीक है, ये है आपका। और ये 9 मंजिला है और इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। अब दोस्तों परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था, प्रथम शासक था, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका दूसरा नाम देवगुप्त या देवराज भी कहा जाता था। तो इन्होंने अपना परम भागवत अपने को कहा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुग़ल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। अब दोस्तों मुग़ल सम्राट औरंगजेब थे वो वीणा प्रेमी थे, वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। ये भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, यानी जो मंगल पांडे जी जो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया जिसको, तो वो है आपका राइट आंसर दोस्तों बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर से। और 1857 के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया जिसमें सारे मैंने क्वेश्चन दी आपको बताए हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, यानी जो सरकारी इतिहासकार थे यानी सरकार की तरफ से नामित थे। तो पहले तो मैं यहाँ पे फैक्ट बता दूँ कि सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए RC मजूमदार जी को नियुक्त किया गया, लेकिन थोड़ा इनकी अनबन हो जाने की वजह से इन्होंने इनकार कर दिया। तो इनकी जगह पर, इनके इनकार करने के बाद SN सेन जी को नियुक्त किया गया, जिन्होंने भारत सरकार की तरफ से जिनको नियुक्त किया गया, उन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। 1857 नामक जो सरकारी पुस्तक है, इनके लेखक हैं SN सेन जी हैं, ठीक है। ये फैक्ट जान लीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। महात्मा गांधी धरसड़ा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे समय कहाँ थे। अब दोस्तों धरसड़ा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे समय कहाँ थे, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है यरवदा जेल, ठीक है, यरवदा जेल, राइट आंसर यरवदा जेल। और मैं कुछ यहाँ फैक्ट बता दूँ कि ये मैटर क्या था कि आपका जो उग्र प्रतिक्रिया धरसड़ा में हुई थी, उसमें जो सरोजिनी नायडू जी हैं और इमाम साहब ने 2500 स्वयंसेवकों ने के साथ इन्होंने 21 मई को धरसड़ा नमक कारखाने पर धावा बोल दिया और गांधी पहले ही 5 मई को गिरफ्तार कर लिए गए थे और वह उस समय यरवदा जेल में नज़रबंद थे। और यरवदा जेल कहाँ पर दोस्तों, काफ़ी आपने सुना होगा, ये महाराष्ट्र मुंबई में, जहाँ पर सिने अभिनेता संजय दत्त को भी रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। आबू का जैन मंदिर किसने बना है, ठीक है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है किससे बना है। तो दोस्तों आबू का जो जैन मंदिर है वो बना है आपका संगमरमर से, ठीक है, संगमरमर से। और ये जो माउंट आबू है कहाँ पर है, सिरोही जनपद में स्थित है और जिसे राजस्थान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये फैक्ट जान लीजिए, सिरोही जनपद में माउंट आबू है जिसको राजस्थान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और यहाँ पर गुजरात के जो विमल शाह ने जैन मंदिर का निर्माण करवाया था और ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी जानिए। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों जो भारत के जो सर्वप्रथम जो प्रांत था जहाँ पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी वो राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। 99वें संविधान संशोधन का संबंध है जो, तो दोस्तों जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था उसका जो संबंध है
वो है आपका ऑप्शन ए, न्यायाधीशों की नियुक्ति से। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। अलाउ गोल्डन नाव, ठीक है, अलाउ गोल्डन नाव अभियान है, किससे है? विटामिन से, प्रोटीन से, ऊर्जा से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विटामिन से। ये विटामिन से संबंधित एक अभियान था जो चला था। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। अब दोस्तों बताइए हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? सिपकीला है, जोजिला है, नाथूला है या जेलपला दर्रा? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, जो कि भारत चीन सीमा के पास अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी दोस्तों। जो भारत के राज्य जो है चीनी कटोरा कहा जाता है वो यूपी को, हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर चीनी का कटोरा इसको बोला जाता है। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? अब बताइए। ट्रेड विंड, भूगोल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो ट्रेड विंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में व्यापारिक पवनें कहते हैं, वो चलती है उपोष्ण उच्च दाब से। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब से। और ये क्या कहाँ है? 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्रों में। ठीक है, 30 डिग्री आपका जो ये ग्लोब है, 30 डिग्री, ये 0 डिग्री है, तो फिर यहाँ पे ऐसे 30 ऐसे जाकर मान लीजिए ये 30 है, एक एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ 0 रहती है, फिर ये 30 से 30 है, तो उत्तरी और आपका उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया। तो यहीं के मध्य आपकी जो ट्रेड विंड होती हैं, व्यापारिक पवनें हैं, वो चलती हैं। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो जो मेघाच्छन्न, अगर बादल वाले रात है, लेकिन अगर निर्मल आपकी जो रात है, तो इसका सबसे सर्वाधिक जो कारण है वो है विकिरण। ठीक है, विकिरण होती है, राइट आंसर विकिरण। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि बादल की जो उपस्थिति में पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा ऊपर न जाकर बादल व पृथ्वी के बीच ही बनी रहती है, जिससे रात गर्म रहती है, जबकि निर्मल स्वच्छ रात में पृथ्वी द्वारा विकिरित जो ऊष्मा है ऊपर चली जाती है, जिसके कारण निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। ठीक है, ये। और दोस्तों वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों? जो साइंटिफिक रीज़न ये है कि आपका पानी क्या होता है? जमने पर फैलता है, तो इस कारण से ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। राइट आंसर ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था आपका जीएस का मॉक टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, काफ़ी उपयोगी क्वेश्चन है, और ऐसे यूजफुल क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए और भी लेते आऊँगा आपके ग्राम पंचायत कार्य भर्ती परीक्षा जब तक आपकी नहीं होती है। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।